पुनर्जन्म का चयन कैसे होता है? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपना अगला जन्म स्वयं नहीं चुनती, ये तय होता है। अधूरे कर्मों से, शेष इच्छाओं से, पिछले संस्कारों से जैसी वासना, वैसा जन्म। स्वर्ग का भ्रम मनुष्य सोचता है, स्वर्ग ही सब कुछ है। गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग भी बंधन है, क्योंकि जहां सुख की चाह है, वहां बंधन है। फिर सही लक्ष्य क्या है? नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, मोक्ष, जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सुख दुख नहीं, ये इच्छा नहीं, केवल चेतना। स्वर्ग का संदेश गरुड़ पुराण स्वर्ग के माध्यम से यह सिखाता है, अच्छे कर्म करो पर फल की आस मत रखो। जो कर्म फल की चाह से मुक्त हो, वही मोक्ष की ओर ले जाता है। अब आगे आता है सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण विषय, पुनर्जन्म का विज्ञान। पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा गर्भ में कैसे प्रवेश करती है? स्मृति क्यों मिटती है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है। जिस आत्मा को न तो नरक में स्थायी वास मिला, न स्वर्ग में मुक्ति, वह आत्मा पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, बल्कि अधूरे कर्मों को पूरा करने का अवसर है। पुनर्जन्म क्यों आवश्यक है? हर आत्मा जीवन में कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ देती है, कुछ कर्म अपूर्ण रह जाते हैं, कुछ वासनाएं समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, जहां इच्छा शेष है, वहां जन्म आवश्यक है। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, स्वर्ग या नरक भोग के पश्चात जब आत्मा को पुनर्जन्म का आदेश मिलता है, तो वह सूक्ष्म शरीर में रहती है। यह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार से बना होता है। यही संस्कार अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। आत्मा माता पिता का चयन कैसे करती है? गरुड़ पुराण में एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य बताया गया है। आत्मा माता पिता को सचेत रूप से नहीं चुनती, बल्कि उसके कर्मों का कंपन उसे उसी प्रकार के गर्भ की ओर खींचता है। जैसे क्रोधी संस्कार से संघर्षपूर्ण परिवार, करुणा से शांत वातावरण, लोभ से अभाव या अत्यधिक उपभोग, भक्ति से धार्मिक कुल। गर्भ में प्रवेश का क्षण जब स्त्री पुरुष के संयोग से बीज बनता है, उसी समय उचित आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण कहता है, यह प्रवेश अत्यंत पीड़ादायक होता है। आत्मा अंधकार में संकुचित अवस्था में बंध जाती है। गर्भ में आत्मा की चेतना, गर्भ के प्रारंभिक महीनों में आत्मा पूर्ण चेतना में होती है। वह अपने पूर्व जन्मों को याद करती है, कि गए कर्मों पर पश्चाताप करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है। वह संकल्प लेती है, इस जन्म में मैं धर्म का पालन करूंगी। फिर स्मृति क्यों मिट जाती है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। गरुड़ पुराण कहता है, जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, माया का प्रभाव बढ़ता है, भौतिक तत्व भारी होते हैं, चेतना ढकने लगती है। जन्म के समय जो वेदना होती है, वह स्मृति को पूर्ण रूप से ढक देती है। इसलिए आत्मा सब कुछ भूल जाती है। यदि स्मृति बनी रहती तो, गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, यदि पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती, मनुष्य भय में जीता, समाज चल नहीं पाता, कर्म का प्रवाह रुक जाता। इसीलिए ईश्वर ने भूलने की कृपा दी। फिर कुछ लोग पूर्व जन्म क्यों याद करते हैं? कुछ दुर्लभ स्थितियों में, जब मृत्यु अत्यंत तीव्र हो, जब संस्कार अत्यंत प्रबल हो, जब आत्मा बहुत जागृत हो, तो बचपन में कुछ झलकियां दिखाई देती हैं, पर समय के साथ वे भी लुप्त हो जाती हैं। जन्म के बाद का जीवन जन्म लेते ही आत्मा शरीर से तादात्म्य कर लेती है। वह कहती है, मैं यह शरीर हूं, यहीं से कर्मों का नया अध्याय शुरू होता है। क्या पुनर्जन्म अनंत है? नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जब वासनाएं समाप्त हो जाए, अहंकार गल जाए, कर्म बंधन टूट जाए,
तब पुनर्जन्म रुक जाता है। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष किसी लोक में जाना नहीं, यह बंधन से मुक्त होना है। जो आत्मा निष्काम कर्म करती है, भक्ति में स्थित रहती है, सत्य और करुणा अपनाती है, उसके लिए जन्म मृत्यु का चक्र स्वतः समाप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने आया है। ये कहता है, आज जो जीवन मिला है वह संयोग नहीं, यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। अब आगे सबसे व्यावहारिक और जरूरी विषय, जीवित रहते हुए क्या करें ताकि मृत्यु के बाद यह यात्रा सरल हो जाए। जीवित रहते हुए क्या करें ताकि मृत्यु के बाद की यात्रा सरल हो जाए। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद क्या होगा यह जानना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जीवित रहते हुए क्या करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई नया कर्म नहीं किया जा सकता। जो करना है यही करना है। कर्म 1, सत्य सत्य, केवल झूठ न बोलना नहीं। सत्य है मन से, वाणी से, कर्म से एक जैसा होना। गरुड़ पुराण कहता है, सत्य या मार्ग में ढाल बन जाता है। कर्म 2, दान। दान सिर्फ धन का नहीं होता, दान है अन्न, जल, वस्त्र, समय, ज्ञान। जो व्यक्ति स्वार्थ बिना दान करता है उसके लिए यम मार्ग सरल हो जाता है। कर्म 3, माता पिता की सेवा। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, जो माता पिता की सेवा करता है उसे अलग से पुण्य कमाने की आवश्यकता नहीं, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। कर्म 4, अतिथि और भूखे का सम्मान। भूखे को भोजन देना सर्वोच्च कर्म है। जो व्यक्ति भूखे को देखकर भी मुंह फेर ले, गरुड़ पुराण उसे भारी पाप मानता है। कर्म 5, अहिंसा और करुणा। अहिंसा केवल शारीरिक नहीं, वाणी की हिंसा और मन की हिंसा भी उतनी ही घातक है। करुणा आत्मा को हल्का कर देती है। कर्म 6, नाम स्मरण। ईश्वर का नाम यमलोक में साक्षी बनता है। जो जीवन में नाम स्मरण करता है उसका मन मृत्यु के समय डरता नहीं। कर्म 7, संयम व सम संयम। भोजन में, वाणी में, इंद्रियों में गरुड़ पुराण कहता है, संयम आत्मा को भटकने नहीं देता। कर्म 8, क्षमा। क्षमा कमजोरी नहीं, क्षमा बंधन तोड़ती है। जो क्षमा करता है वह अपने कर्मों का बोझ हल्का कर लेता है। कर्म 9, अहंकार का त्याग। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। मैं जब तक रहेगा बंधन रहेगा। गरुड़ पुराण कहता है, अहंकार यमलोक का मुख्य कारण है। कर्म 10, धर्म के अनुसार जीवन। धर्म किसी एक पूजा का नाम नहीं, धर्म है सही समय पर सही कर्म, किसी को अनावश्यक पीड़ा न देना, अपने कर्तव्य से न भागना। जो धर्म में स्थित रहता है उसकी मृत्यु शांत होती है। मृत्यु के समय कौन साथ जाता है? गरुड़ पुराण ये स्पष्ट करता है, धन नहीं, परिवार नहीं, शरीर नहीं, साथ जाता है केवल कर्म। भाग 9 का सार, जो व्यक्ति इन 10 कर्मों को जीवन में अपनाता है उसके लिए यमदूत मित्र बन जाते हैं। यम मार्ग सरल हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है। अब आता है पूरा गरुड़ पुराण, श्रृंखला का अंतिम और सबसे गूढ़ भाग, मोक्ष का रहस्य, मुक्त आत्मा और गरुड़ पुराण का अंतिम सत्य। गरुड़ पुराण कहता है, नरक भय नहीं है, स्वर्ग लक्ष्य नहीं है, इन दोनों के पार एक अवस्था है, मोक्ष। मोक्ष किसी लोक में जाना नहीं बल्कि बंधन से पूर्ण मुक्ति है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति, सुख दुख से परे अवस्था, कर्मों के बंधन का अंत, जहां कोई मैं नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। कौन मोक्ष को प्राप्त करता है? गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, मोक्ष किसी जाति, किसी वस्त्र, किसी पद से नहीं मिलता। मोक्ष उसे मिलता है जो निष्काम कर्म करता है, जो अहंकार छोड़ देता है, जो सभी में आत्मा देखता है, जो फल की इच्छा त्याग देता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य
मोक्ष के 3 मार्ग बताए गए हैं। भक्ति, ईश्वर में पूर्ण समर्पण, ज्ञान, आत्मा और शरीर का स्पष्ट विवेक, वैराग्य, आसक्ति से मुक्ति। इनमें से कोई भी मार्ग मोक्ष तक ले जा सकता है। मृत्यु के समय मुक्त आत्मा, जो आत्मा जीवन में मुक्त हो जाती है, उसकी मृत्यु साधारण नहीं होती। वह भय में नहीं होती, मोह में नहीं होती, पछतावे में नहीं होती। उसके लिए मृत्यु घर लौटना होती है। मुक्त आत्मा की यात्रा, मुक्त आत्मा यम मार्ग से नहीं जाती, यम लोक में प्रस्तुत नहीं होती। उसके कर्म भस्म हो चुके होते हैं। वह सीधे परम चेतना में लीन हो जाती है। कर्म तब तक बंधन है जब तक मैं है, गरुड़ पुराण कहता है। कर्म तब तक बांधता है जब तक करने वाला स्वयं को कर्ता मानता है। जब कर्ता भाव मिटता है, कर्म बंधन नहीं बनता। संसार क्यों बना? संसार दंड के लिए नहीं बना, ये सीखने का स्थान है। हर जन्म एक पाठ है। जो सीख ले वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश डराकर नहीं, जगाकर ये कहता है, मृत्यु निश्चित है, पर भय अनिवार्य नहीं। जीवन छोटा नहीं, पर समय अमूल्य है। अंतिम उपदेश आज नहीं तो कल, हर किसी को इस यात्रा पर जाना है। प्रश्न यह नहीं मृत्यु कब आएगी, प्रश्न ये है हम कैसे जिए। यहां 7 से 8 सेकंड का पूर्ण मौन, TTS पॉज, समापन वाक्य, बहुत शांत स्वर में। जो इस पूरी कथा को धैर्य से सुनता है, वह मृत्यु से नहीं, अज्ञान से मुक्त होता है। यही गरुड़ पुराण का अंतिम और गूढ़ सत्य है। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और मंत्रों की दुनिया कलयुग से जुड़े रहें।